एक वर्ड जो मैं बोलना चाहूंगा, रहस्य। अभी मेरी लाइफ काफी रहस्य लगी, जो मेरा एक्चुअली वर्क हो रहा है शायद हो सकता है आज ही एक्सपोज हो रहा है। बहुत ही कम लोगों को पता है क्योंकि मैं रहस्य में चल रहा हूँ। लोगों को कुछ पता ही नहीं मैं क्या वर्क कर रहा हूँ, क्या प्लान्स है। मेरा स्ट्रेटेजी बहुत आगे की सोचते हुए है, मैं पास्ट से पूरा जुड़ते हुए प्रेजेंट से जी के फ्यूचर की तरफ देख रहा हूँ, किस तरह से आगे ग्रो कर सकता हूँ। मैं हर चीज ग्रो वे में देख रहा हूँ। अब मैं सिर्फ व्लॉगिंग को व्लॉगिंग तक नहीं रखा, व्लॉगिंग का मैं व्लॉगिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में गया। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग में कभी अपना बिजनेस खड़ा करता हूँ तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है जिससे मैं अपने बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। मेरे पास एज अ ब्लॉगर को मैंने रिलेशन बनाया ब्लॉगर से, तो मैं अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता हूँ। मैं आगे अपना बिजनेस कभी खोलता हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारे साथ आ चुके हैं यश द एक्सप्लोरर। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए पहले। काफी अच्छा फील हो रहा है, सब चीज सबसे प्रॉपर चल रही है और काफी अच्छा। ऊपर से मैं भी देखा हूँ कि इनकी पॉडकास्ट काफी सही चल रहे हैं, तो मेरे को भी मौका मिला तो मेरे को भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत थैंक यू आपका आने के लिए यहाँ पर। तो अभी जो लेटेस्ट आपकी जो वीडियो है जोरो वाली, उस पर क्या वो जो वायरल हुई है, शायद केमोस में व्यूज गए हैं। इतनी सारी रशियन, भाई रशियन ही आगरा ही है। तो हम आए थे ब्लॉगर्स मीटअप में जोरो क्लब, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा और गर्म भी था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के जो बनाने वाले लोग हैं वो भी हमसे ज़्यादा हैंडसम लोग थे। तो यहाँ जहाँ देखो वहाँ रशियन थी यार। और फिर एक इंटरेस्टिंग नाम सुन के मैंने मंगवा दी आम पन्ना। और बाकी यहाँ बड़े बड़े ब्लॉगर्स आए थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिला। नहीं ये ब्लॉगर नहीं, हाँ ये ब्लॉगर्स। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फन किया गया था, हमने खूब डांस किया, रात के 2 बजे तक हम लोग रुके थे। और फिर फाइनली एक रशियन से मेरा आई कॉन्टेक्ट हुआ, पर बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया तो मैं चला गया। तो एम में व्यूज गए हैं, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? चलते फिरते बंदा मुझसे ये बोलता है कि इतनी सारी रशियन, तो मैं कहता हूँ आगे का डायलॉग उसका, क्योंकि लोगों ने हर तरफ आगरा फैल रही है तो लोग इसी वे में जान रहे हैं मेरे को। लोगों को एक्चुअली इतना पता नहीं था ब्लॉगर्स का कि मैं ब्लॉगर हूँ, क्योंकि मेरे कम फॉलोअर्स से मैं बिल्कुल सीक्रेटली चल रहा था। बट सडनली जोरो के बाद जब सब लोग देख रहे हैं तब लोगों को पता चला कई सारे लोगों की व्लॉगिंग वाला कर रहा हूँ। मेरे स्कूल मेट्स पुराने पूछते हैं, ये पूछते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी फील हुआ। पर नेगेटिव कमेंट्स और काफ़ी पब्लिसिटी भी काफ़ी हुई है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जोरो बंद हुआ। हाँ, जोरो बंद होने का क्या मेन कारण क्या था जिसमें जोरो बंद हुआ था? मेन कारण दरअसल ये हुआ था कि कुछ कस्टमर्स थे जो खुद मेरी वीडियो देख के गए थे, मुझसे उन्होंने पूछा था कि वहाँ जोरो में टिकट क्या, एंट्री क्या, सब चीज़ जान के गए थे। उन्हीं 2 कस्टमर के बीच में हुई थी लड़ाई। इस चक्कर में एक की थोड़ी बियर वगैरह दूसरे फैल गई होगी, तो इन लोगों ने हल्ला बुल्ली मचा दी, उन्होंने ग्लास पे फेंकनी शुरू कर दिए। अब मैं कहूँगा इसमें बाउंसर्स गलत नहीं थे, लोगों ने बाउंसर को गलत दिखाया। कुछ पेजेस आग रखे जो बाउंसर को गलत दिखा रहे हैं, जोरो को गलत दिखा रहे हैं। जोरो सब अच्छी तरह से बना, आगरा को डेवलप करने के लिए बना है। बट ये जो बाउंसर ने एक्चुअली इन्हें रोका था, क्योंकि इन लोगों ने अगर ग्लास फेंक रहे किसी कस्टमर के लगते हैं तो वैसे ही जोरो बदनाम होता, तो उनको ये स्ट्रिक्ट कदम लेना पड़ा, जरूरी था काफ़ी। तो आगरा के किस पेज ने जोरो का वीडियो वायरल किया था? नाम लेने वाले इसके पर आगरा आउटलुक। आगरा आउटलुक ने इस कंट्रोवर्सी को फेमस किया। बट हाल ही में जोरो नाइट क्लब में हंगामे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवक नशे की हालत में 6वीं मंजिल की विंडो पर बैठ गया है और स्टाफ को धमका रहा है। क्लब स्टाफ उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने क्लब पर तो कार्यवाही कर दी है, लेकिन हंगामा करने वाले युवकों पर नहीं। जोरो की वीडियो तो मेरी सबसे अच्छी चली थी, तो जोरो का जो सेल बढ़ी वो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा हाथ रहा इनडायरेक्टली। और मेरे को भी काफ़ी बेनिफिट मिले, मेरे को भी काफ़ी फॉलोअर्स गेन हुए, काफ़ी इंटरेक्शन बढ़े, प्रमोशंस आए। आगरा में जो ब्लॉगर्स हैं उनके बारे में क्या कहना है? आजकल आगरा में ब्लॉगर ही ब्लॉगर है, आजकल हर जगह ब्लॉगिंग ही चल रही है। मैं भी ब्लॉगर हूँ, बट खैर बाकी खैर ब्लॉगिंग में मेरा मानना ये है कि ब्लॉगिंग में एक बंदा जेन्युइन वैसे रहना चाहिए
जो बंदा ब्लॉगिंग के बारे में चीजें जानता हो, जिसका एक मोटिव हो कि हमें ब्लॉगिंग के थ्रू क्या करना है। आजकल कुछ लोगों को पता नहीं कि ब्लॉगिंग होती क्या, बट ये लोग ब्लॉगिंग में घुसते हैं। मैं कहूँगा कि इसका भी एक एज ग्रुप होना चाहिए कि एक एज ग्रुप के लोग ब्लॉगिंग करें। आजकल सारे एज के लोग ब्लॉगिंग में घुसना चाहते हैं, बट उन्हें भी पता नहीं कि हाँ ब्लॉगिंग मेनली क्या है। मेनली ब्लॉगिंग एक मार्केटिंग है कि तुम्हें अगर बिजनेस दे रहे हो, तुमको प्रमोट कर रहे हो, वेल बहुत अच्छी बात है। तुम स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारा एक मोटिव रहना चाहिए कि तुम्हें आगे क्या जाना है। तुम उसको बिजनेस वे में भी देख सकते हो, ओवरऑल हर चीज में देख सकते हो। नहीं, ये तो बात सही है कि अगर थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे आदमी सीखता जाता है, फिर ग्रो करता जाता है, धीरे धीरे सीखता जाता है, ग्रो करता जाता है। तो अभी कुछ कैसे लोगों से, आप तो क्या काफी सारे ब्लॉगर्स को जानते होंगे, उनके बारे में क्या कहना है? जेन्युइन है या ऐसे ही चल रहा है सबका? देखो, सारे ब्लॉगर जेन्युइन नहीं है। मैं तो कहूँगा 40% ब्लॉगर्स ही जेन्युइन है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ब्लॉगर्स के मतलब कई सारे फॉलोअर बहुत ज्यादा है, लाइक्स तो बहुत ज्यादा है, व्यूज सब ज्यादा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं, लाइक्स और कमेंट्स का तो मैंने यही देखा है कि उनकी पोस्ट्स है और जने फॉलोवर्स हैं उनके के में, और जब मैं उनकी जाके प्रोफाइल चेक करता हूँ तो व्यूज तो दिख जाते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल पे ना तो मुझे कोई कमेंट दिखाई देता है और ना ही कोई लाइक दिखाई देता। वो उन लोगों ने पता नहीं क्यों ऑफ कर रखे हैं। वो इसलिए ऑफ कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई बाहर ना आ जाए। कुछ ब्लॉगर्स हैं जो मेनली ब्लॉगिंग आईडी बनाते हैं, तुरंत ही फेक फॉलोअर स्टार्टिंग में कर दिया, फेक व्यूज कर देते हैं, फेक लाइक कर देते हैं, उन्हें प्रमोशन लेना है। नहीं, मतलब ऐसे करने से कोई अच्छा नहीं निकलेगा, कि दूसरे का घाटा ही होगा। अभी जब सपोज दैट मेरा कोई अच्छा ब्रांड है और आपके हैं जाने 50,000 फॉलोवर्स है और उससे ज्यादा है, सारे फेक हैं, सारे व्यूज फेक हैं, सारी कमेंट्स फेक हैं, और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो यार, मैंने एक कुरकुरा बनाया है, मेरी कंपनी ने लॉन्च करा है, तो आपको जरूर प्रमोट करा दूं। और यानी वो फेक फॉलोवर जिंदा भी होंगे, यानी किस विदेश के होंगे, बांग्लादेशी एक्सेट्रा, जहाँ के भी होंगे वो, तो मेरी को रीच ही नहीं मिलेगी। मैंने आपको 50,000 रुपए दे दिए, मैंने कहा 1 महीने तक आपको कुरकुरा मेरा प्रमोट करना है, 1 महीने बाद तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। मुझे लगा कि एक मेरा प्रमोटर मेरे साथ काम आएगा मेरे, कि प्रमोटर तो वैसे ही फेक में जी रहा है। जो ब्लॉगर का मेनली, हम ब्लॉगर को इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, उनका मेन काम होना चाहिए इन्फ्लुएंस करना। अब तुम्हें, अब देखो एक बिजनेस ओनर, जैसे अभी आप बिजनेस ओनर हो, जी, तो आपका भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ हमें सेल मिलनी चाहिए उसके लिए। ये गारंटी नहीं देता ब्लॉगर कि हमें सेल देंगे, बट ये लोगों के माइंड में ब्रांडिंग होनी चाहिए। सही बात है, अगर मैं इसको अपना भी प्रोडक्ट में इससे अगर आगे बढ़वा रहा हूँ तो वो अच्छा ही प्रमोट होगा आगे भी। बट ये कि जो फेक व्यू बढ़ा दिए, फेक सब चीजें कर दे, उस पर कोई ऑडियंस में जान नहीं रही है। ये तो मतलब एक तरीका हो गया बस शूट लेने का। तो ये तरीके के खिलाफ मैं बिल्कुल अपोज करता हूँ। जो लोग आजकल ट्रिक्स आजमाते हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं। देखो, जेन्युइन जो मेरी नजर में जो लगते हैं ब्लॉगर्स, जिनसे मैं अब तक मिल चुका हूँ, बाकी सारे बढ़िया हैं, मैं किसी के बारे में कोई भी बुराई नहीं करूंगा। अभी सबसे पहला आगरा वाइब, संदीप धाकड़ और गोला जी मोहित, दोनों जेन्युइन आदमी, जेन्युइन प्लेटफॉर्म, जेन्युइन फॉलोवर और जेन्युइन बिहेवियर। कभी भी रात में 2 बजे कॉल कर लेना, 4 बजे फोन कर लेना, सुबह कर लेना, हाँ बताओ क्या क्या करना है या कैसे, जो भी स्टार्टिंग फेज है। उसके बाद में सेकंड आपका आगरा ईटर्स। आगरा ईटर्स के बारे में क्या कहना है? आगरा ईटर्स के मैं कहूँगा कि मुझे उनकी क्या चीज स्पेशलिटी लगती है, वो है मार्केटिंग। लाइक वो एक एक्शन के साथ प्रमोट करती हैं, जो एक मार्केटिंग का रियल रूप होना चाहिए। वो अलग भी मस्त है। देखो सब सेम चल रहे थे ब्लॉगर फीड में, वो थोड़ा अलग चली। उन्हें पता, उन्हें नेगेटिव कमेंट काफी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लाइक लोग कहते हैं कि वॉइस में बहुत चिल्ला रही है, करी, बट उनका एक तरीका है, उनका यूएसपी है। उन्होंने अपनी एक स्पेशलिटी बना रखी कि हाँ अगर कोई चिल्ला के से प्रमोट कर रहा है तो वो आगरा ईटर है। लोग पहचान लेते हैं, पहचान लेते लोग कहते हैं ये तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ इस वाले प्लेटफॉर्म पे, या जो भी आपका फेमस है। तो एक जैसे एक बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगती है ना, कि मतलब इन्होंने बताया कि मैं आज लेकर आई हूँ आपको यहाँ पर, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इन्फ्लुएंस छोड़ता है। अब एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी, एक अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है, बट उनका खैर सब चीज पॉजिटिव है। अभी बात आपने संदीप धाकड़ की बात करी थी, तो संदीप धाकड़ जेन्युइनली बताऊंगा, मैं स्टार्टिंग में, मैं काफी टाइम पहले से ब्लॉगिंग में देखता था, मैं जब ब्लॉगर नहीं था, तो मेरे को संदीप धाकड़ लगता एटीट्यूड वाला होगा, बट जब मैं मिला तब भी मेरे को तब पहचाना नहीं, ज्यादा बात नहीं, इंटरेक्शन नहीं की। बट ये अभी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वगैरह होता है तो काफी डाउन टू अर्थ बंदा है, एक जेन्युइन आगरा पेज चला रहा है, बढ़िया चला रहा है, कंटेंट्स पे अच्छे डाल रहा है। बीच में स्टार्ट किया था, एक थोड़ा तरीका नया लेके आया, जो चीज नया लेके आ रहा है वो बंदा ब्लॉगर सब अच्छा है। भाई साहब लाइन देखो भाई जी, हेलो आगरा वासी, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत जबरदस्त। उनके साथ में गोला जी मोहित, जो कि आगरा के वन ऑफ द बेस्ट एंकर है भाई, सबसे बड़े एंकर है वो, मस्त आदमी, बिल्कुल एकदम हंसी मजाक बिल्कुल। ये दोनों भाई बताऊंगा, संदीप धाकड़, मोहित गोला, पूरे टाइम को स्माइल करते देखिए, पॉजिटिव एनर्जी करते। दोनों को गर्लफ्रेंड की जरूरत है नहीं, कहते हम आपस में ही बातचीत कर लेते हैं, आपस में कहते हैं वो टाइम ही नहीं है।
और बाकी और ब्लॉगर्स के में आप बताइए, आप कौन से ब्लॉगर? और नहीं, बाकी ब्लॉगर्स तो सारे ठीक हैं। अभी रिसेंटली मैं महक से मिला था। आई एम महक। हाँ, आई एम महक, पूरा नाम है इज्जत के साथ, आई एम महक। बड़े ब्लॉगर। अब लोगों को तो नाम से ही नहीं जान पाते कि अभी कोई भी शूट होगा, कोई भी होगा कि वहां पर कौन आया था, आगरा वाइब आया था, वहां पर कौन आया आई थी, आगरा ईटर्स आई थी। रियल नाम का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया है। मुझे खुद अभी 1 साल पता चला कि उनका आगरा ईटर्स का रियल नेम आकाश है, मुझे पता भी नहीं था। नहीं, मैं तो केवल यही बताता था कि भाई आगरा ईटर, मुझे भी नहीं पता था। लास्ट में इवन अभी तो खैर मेरा भी खुद का ग्रोथ होता है, लेकिन लोग पीछे से आवाज देते हैं, ओए रियल इंसान। मैं डर जाता भाई, इनने मुझे ही पुकार लिया रियल इंसान करके। मैंने अपना जो पेज नेम जो बना रखा है वो यही है, रियल इंसान करके। हाँ, तो रिसेंटली जब मैं मैक्स से मिला था तो जैसा वीडियो में मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो यार बात भी नहीं करेंगे यार, इनका तो जलवा तगड़ा है, लेकिन बहुत नॉर्मल, बिल्कुल घर जैसा बिहेवियर, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिसेंटली। हाँ ठीक है, मैंने कहा एक फोटो खिंचा लो। बाकी बहुत से ब्लॉगर्स के साथ में, मैं ब्लॉगर्स का नहीं कहूँगा, बहुत से जो भाई हैं, मैडम हैं, आगे भी लोग आगे, उन लोगों को ये लगता है कि हम यार इसके संग वीडियो कैसे बना लें, इसके संग में रील कोलैबोरेशन कैसे कर लें, इसकी स्टोरी हम अपने पे कैसे लगा लें। लेकिन ईगो की बात है यार। जिनसे भी अभी तक के पॉडकास्ट में जिन भी लोगों से मिला हूं ना, सारे बिल्कुल नेचुरल और ओरिजिनल बिहेवियर के साथ में। मैंने कुछ भी नहीं कहा बिना कहे, रील कोलैबोरेशन हो गई मेरी, फोटो कोलैब हो गई, इवन फोटो तक। सबसे पहला जो मेरा फोटो कोलैब किया था वो आगरा ईटर्स ने, मुझे मिला नहीं था। डबल ट्री हिल्टन में नूरे ताज का प्रोग्राम हुआ था, वहां हम लोग मिले थे। तो देन मैंने फोटो कोलैब किया, उन्होंने फोटो कोलैब कर लिया। हालांकि इतनी बातचीत भी नहीं हुई थी मेरी, कि एक होता ना इतनी बातचीत मैंने आपसे कर लिया, आपको लगाओगे चलो अब मैं इस बंदे के लिए कुछ कर दूं। मैंने कोलैब मारा, उन्होंने कोलैब कर लिया भाई, अंदर से मुझे खुशी हुई। मैंने काफी डाउन टू अर्थ। अब रही बात अभी आई एम महक की और बात चल रही थी, तो महक के काफी जेन्युइन ब्लॉगर लगती है मेरे को, क्योंकि देखो उसकी यूएसपी लाइक उसकी वॉइस में पावर है। लाइक उसकी वॉइस एक वैसा लगता है कि हाँ प्रमोट में अच्छी जा रही है। हमने भी साथ वक्त किया एक दो शूट बनाई थी, कचौड़ी सीरीज बनाई थी, तो उसकी एक वॉइस में लगता है कि हाँ कुछ प्रमोट कर रही है। ये चीज यूएसपी सबकी रहनी चाहिए। जैसे अभी मैंने यूएसपी अपनी बनाई कि मैं कंसिस्टेंसी डाल रहा हूँ, जिससे फ्लॉगर से रोज एंगेज कर सकते हैं। ऐसी सबकी यूएसपी जरूर होनी चाहिए, मतलब भीड़ में आजकल बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अब जो एक ब्लॉगर के मैं बोलना चाहूंगा जिसका रिस्पॉन्स मेरे को काफी जेन्युइन लगता है, वो है गरीब पांडा। गरीब पांडा भाई, गरीब पांडा सबसे सही ब्लॉगर लगते हैं आजकल। देखो उनके ट्रेंडिंग में हर तीसरे बंदे को मैं रैंडमली देखता हूँ रास्ते में, उसकी तीसरी रील में आ जाता है गरीब पांडा की रील। गरीब पांडा और बंदा जाता भी है। मैं खुद पहले गरीब पांडा की वीडियो देख के बहुत सारी जगह गया हूँ, और वो जेन्युइन चीज बताते हैं। बंदे का स्टाइल अलग है, बंदे की यूएसपी है कि वो वीडियो को ऐसे अपनी तरफ स्टार्टिंग में भाई उनका एक ही सरफेस रहता है, ये ऐसे करके लोगों पहले से समझ जाए कुछ ना कुछ नया होने वाला, कैमरा कहीं भी घूम सकता है। ये वो है चिंगारी की, हाँ भी धमाका मजा होने वाला, वीडियो में एक मजा की आने वाली है। उनके वीडियो लोग पूरा देखते हैं, कोई अच्छी है। हमने प्रमोशन में देखी है, मान में भी डिजिटल मार्केटिंग में करवाए थे, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। उनसे प्रमोशन करवाते तो फॉलोअर्स गेन होते हैं। जेन्युइन ब्लॉगर जो लोगों को एक्चुअल में ऑडियंस सेल करके ही जाते हैं, तो मेरे हिसाब से गरीब पांडा सबसे बेस्ट ब्लॉगर है इसमें भी। नहीं, एक तो नाम उन्होंने ऐसा रख रखा ना, गरीब पांडा। एक तो पांडा और गरीब, बस उनके जितना गरीब बनना है। नहीं, उनके जितना गरीब बनना है, विराट भैया के जितना गरीब। भाई हर एक इंसान आगरा को उनके जितना गरीब बन जाए, रईसी इसकी माँ का मजे ही मजे। तो अभी मेरे को जब मैं अपने पॉडकास्ट में मैं स्टार्टिंग करता हूँ, अपनी कुछ चीजें मुझसे रह जाती हैं। तो मेरे साथ में अभी जिन भी लोगों का मैंने पॉडकास्ट किया है, वो एक एज अ फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर मैं कोई भी मिस्टेक कर देता हूँ तो वो मुझे बता देते हैं कि देखो आपको वहां पर लाइट तेज करनी थी, या वहां पर आपको ये एडिट करना था फेस। तो बहुत सारे हैं अभी समझाने, मुझे सारे लोग गाइड कर देते हैं जिनका भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 बज रहा हो, रात के 2 बज रहे हो, कभी भी मैसेज आया था कि देखो तुमने ये मिस्टेक कर दी वहां पर, तो मुझे अच्छा लगता है। S2 के सैम साहिल खान करके आगरा ईटर्स हैं, 1-2 ब्लॉगर तो आगरा, संदीप धाकड़ है, ये सब लोग थोड़ा मुझे बताते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरे बारे में मुझे कोई सही राह दे रहा है ना, वो भी अकेले में समझा रहा है मुझे, तो वो बिल्कुल सही समझा रहा है। क्योंकि बेइज्जती करने के लिए इंसान आपको बड़ी भीड़ में भी समझा सकता है, आई नो, या भी इवन वो कभी बाहर जाके ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उसके पास मिलने गए थे, उसने ऐसा कहा वैसा कहा, या ऐसा वहां पे रिटेंशन नहीं था, हम लोग गए थे, कुछ भी नहीं। वो सही समझाते हैं उल्टा कि देखो तुमने यहाँ पे मिस्टेक छोड़ दी, यहाँ पे तुमने ऐसा कर दिया। मुझे दिल से अच्छा लगता है। मैंने कहा ये लोग बेसिकली यही एक ट्रू इन्फ्लुएंसर की पहचान होती है कि
वो एक इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो एक अच्छी चीज बता रहा है। अभी कुछ ब्लॉगिंग वगैरह से ब्लॉगिंग बना के चले आते हैं, बट कुछ इन्फ्लुएंसर है लाइक जो बिजनेस में जिसको प्रमोट किया, लाइक कोई कंसल्ट करता है। मेरे पास एक काफी ऑडियंस ऐसी है जो मेरे से रोज पूछती रहती है कि भाई हमें एग्जैक्टली बेस्ट का जाना चाहिए, तो मैं उनको जेन्युइन चीज ही बता दूं। ऐसे नहीं कि हाँ मेरे को यहाँ पेड शूट मिला तो पेड बताऊंगा, या बार्टर मिला तो नहीं बताऊंगा। जो जेन्युइन लगता है ऑडियंस को, तुम्हारा ऑडियंस ही तुम्हारे ऊपर पहुंचाती है ब्लॉगिंग में। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स है तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, फॉलोअर्स किससे? तुम्हारी ऑडियंस से। तो मेन तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऑडियंस पर रहना चाहिए और कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं दिखानी चाहिए। कुछ लोग अपने व्यूज रख लिए बहुत नेगेटिव चीज प्रमोट करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक ब्लॉगर ने कोई ओवरऑल वो चीज कर दी थी प्रमोट रहा, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, बट मैं थोड़ा पॉजिटिव में देखो, अपने कंटेंट में बेटर देखो कि हाँ ऑडियंस पर क्या अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। अगर नहीं कर सकते। आगरा वाले के बारे में क्या कहना, उसको भी असलियत में देखा है? आगरा वाले 008 है शायद। मैं एक बार उनसे मिला हूँ तो मेरे को सही लगते हैं, बस हाँ थोड़ा ओपिनियन ज्यादा देते हैं। वो भाई बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा है कि एक तरीके से गायब जादू इंसान होता है ना, अचानक से आके किसी को कुछ बताना और फिर से गायब हो जाना। मैंने सच में नहीं देखा कि आगरा वाले कैसे दिखते हैं, हकीकत में नहीं देखा है। आगरा वाले भी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, मतलब बंदा मेरे को काफी सही भी लगता है, बस मामला लाइक रोज इंटरेक्शंस करना, हंसी मजाक चलता रहता है, बट सडनली लाइक गायब होकर सडनली आना मार्केट में आवाज ये क्या कर दिया, आज वो क्या कर दिया। लेकिन जो भी आगरा पे बढ़िया अभय भाई है, बहुत सही है, बहुत मजा, तुम अच्छे से जानोगे। पहले मैं भी जब था कि यार टिप्पणियां दे रहे हैं, तो बाद में जानो इंसान बढ़िया भी है, मजा आ रहा है, अच्छा ओवरऑल सही है। नहीं, उन्होंने तो यही कह दिया था भाई मुझसे, तुम तो पॉडकास्ट ही छोड़ दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आपके लिए तो छोड़ ही देता हूँ, बाकी जब तक तो मैं करूंगा। जब तक है जान, उस पिक्चर का टाइटल एक मूवी है उसका, मुझे अच्छा लगता है, जब तक है जान वाला। मैंने कहा जब तक है जान तब तक तो करेंगे ही करेंगे भाई। नहीं, आपकी पॉडकास्ट सब सही चल रही है, मैं देख रहा हूँ रेगुलरली। मैंने भी देखी है, महक के साथ की वीडियो देखी थी और सब चीज देखी है, सब अच्छा चला आपका। नहीं, बाकी जिन भी साथ में मैंने पॉडकास्ट करा ना, उन सबका बहुत ज्यादा हम्बल नेचर है अभी तक के रिकॉर्ड में। कुछ भी स्टोरी हो, कुछ भी उनको लगाना हो, मेंशनेबल हो, वो तुरंत कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि इसका नया स्टार्टअप है पॉडकास्ट का तो हम इसकी स्टोरी ना लगाएं, या इसकी वीडियो को कोलैब ना करें, या इसकी वीडियो को हम आगे प्रमोट ना करें। हालांकि एक ही पॉडकास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था जिन्होंने अपनी खुद की वीडियो को खुद से ही मतलब स्टेटस स्टोरी पे नहीं लगाया, जिसके लिए मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब लगा था। जिनके बारे में बोलो उनको मैं काफी ज्यादा सालों से जानता हूँ, बट वही कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मैंने फिर कुछ कहा नहीं, मैंने कहा हो सकता है कि उनको थोड़ा नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी बहुत मायना सा ये रह जाता कि इतनी मेहनत करी, वीडियो बनाया और एडिटिंग कराया, जो भी है, बट एक्सेट्रा कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। आगे काफी चीजें फेस भी करनी पड़ती है, हमें बहुत चीजें ऐसा नहीं, इंसल्ट वगैरह सबको फेस करनी पड़ती है, ब्लॉगर्स वगैरह में भी काफी ज्यादा इंसल्ट फेस करनी पड़ती है। मैंने कुछ लोगों को सुना लाइक एक तो वो बंदा बार्टर पे कुछ ब्लॉगर गए, वो उनके प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, बट उनको लाइक वैसे ट्रीट नहीं किया कि लाइक कहते ना कि फूड में वो ऐसे मत लिए क्योंकि पेट शूट को बाहर मिला। बल्कि मेरा कहना है कि जो बार्टर शूट में जा रहे हैं वो आप पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो अब रही बात आती है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मैं बार्टर करता हूँ पेड करता हूँ, मैं एक्चुअली दोनों टाइप के शूट करता हूँ। बार्टर तब करना चाहिए जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जब वहां जाके कंटेंट मिल रहा है, और पेड करना चाहिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें उन्हें प्रमोट करना है। वैसे मैं बेसिकली बिजनेस ओनर को भी कहना चाहूंगा कि पेड शूट ही प्रेफर करना चाहिए, बट उन्हें देखना चाहिए ब्लॉगर्स कौन सा जेन्युइन है, फॉलोअर्स पे ना जाए, व्यूज पे ना जाए, वो जाए कि हाँ इनकी ऑडियंस राइट ऑडियंस है, क्योंकि वीडियो राइट ऑडियंस पे पहुंचनी ज्यादा मैटर करती है। तो इनको ये देखना चाहिए कि हाँ बंदा किस टाइप से प्रमोट कर रहा है, बंदे से रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्योंकि और बंदे को पेड शूट इससे रखना चाहिए क्योंकि वो बंदा भी टीम लेके जा रहा है। अब कुछ लोग टाइम पास से जा रहे हैं ब्लॉगिंग अलग बात है, बट कुछ लोगों की टीम होती है, जैसे मैं फैक्ट बात है, फैक्ट। तो ये जो ब्लॉगर्स हैं, इनका क्या ब्लॉगर्स ऐसा बिजनेस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ब्लॉगिंग को अगर सही तरीके से करें तो एक बिजनेस की तरह बिल्कुल बन सकता है। तभी तो कहता हूँ कि इसमें बिजनेस का एक मोटिव रखना चाहिए, ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो। अब मैं देखूँ तो मैंने पहले ब्लॉगिंग का ऐसे स्टार्ट किया था, बट मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग ही करना इज नॉट इनफ। अगर तुम्हें ब्लॉगिंग में देखो, ब्लॉगिंग में काफी टाइम लगता है, तो तुम्हें से बिजनेस में भी दिखना चाहिए। तो ब्लॉगिंग के थ्रू भी तुम काफी बिजनेस में कनेक्ट हो सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वर्क है, वहाँ ब्लॉगिंग का बहुत कनेक्शन आता है। ब्लॉगिंग तुम्हें हेल्प करता है क्लाइंट रिटेंशन में, क्लाइंट से एक रिलेशन बिल्डिंग में। अब रिलेशन बिल्डिंग होगी तो मैं आगे वर्क मिल सकते हैं। फैक्ट बात है, एक डिजिटल मार्केटर्स का एक यही रोल होता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को एक बिजनेस से कनेक्ट करता है एज अ मीडिएटर, या वो मीडिएटर कह सकते हैं, उसको बिजनेस प्रोवाइड करा रहा है एक सिक्योरिटी फॉर्म में कि भाई यहाँ से पेड मिलना है और गारंटी से मिलेगा और इतना पे आउट रहेगा, इतना सारी चीज रहेगा। वो सब एक डिजिटल मार्केटर का रोल हो जाएगा बीच में। खैर आजकल डिजिटल मार्केटर का भी बताऊं तो काफी डिजिटल मार्केटर बीच में पैसे काटते हैं। खैर ब्लॉगर खुद कह देते हैं कि हाँ आपको ऊपर से लेना ले सकते हैं, बट मैं बेसिकली कहना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटर का काम क्या रहना चाहिए, अगर क्लाइंट को खुश रखना है तो जो रेट ब्लॉगर से जेन्युइन है वही उनको बताए, क्योंकि तुमको तो एक मंथली चार्ज मिल ही रहा है। जैसे मैं एक्चुअली खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरे को ये है कि मेरे को तो जेन्युइन चार्ज मिल ही रहा है। अब मैं ऊपर से पैसे खाने में किसी दिन भी ब्लॉगर से विवाद हो गया
उन्होंने बता दी तुम्हारा महीने का लॉस हो सकता है, तो उनको तुम्हारा काम ही रहना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। तुम ब्लॉगर्स को सबसे कम रेट में उनके पास लेके आ रहे हो, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बिजनेस को हेल्प कर रही है, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेनली डिजिटल मार्केटिंग में यही चीज में मेन रहता है। और रही बात बिजनेस की, तो ब्लॉगिंग को बहुत अच्छे से बिजनेस वे में कर सकती हो। कुछ लोगों को लगता है कि क्लाइंट एक मिला उसको एक बार में इतना हाई चार्ज बता के बस ग्रैब कर लेते हैं कि वो आगे बंदा कराने सोचे ही ना रिस्पॉन्सिबल। उससे अच्छा एक अपना एक मिनिमल चार्ज रखो, सेम चार्ज रखो, चार्ज में कोई बार्गेनिंग मत करो। अब जैसे लोग आजकल चार्ज एक बताते हैं फिर उसमें बार्गेनिंग करके कम जाते रहते हैं, भले उन्हें छूट मिल जाता है बट एक वैल्यू नहीं लगता है। फिर उनके ओनर के दिमाग में लगता है शायद हम लोग थोड़ा और बार्गेनिंग करते, शायद इतने में और मान सकते हैं, इतने में और मान जाता है, हो सकता है 500 और कम कर लेते हैं। इसलिए मैं अपने कांस्टेंट प्राइस रखता हूँ। मेरी अपनी एक स्कीम भी बना रखी है, कांस्टेंट प्राइस है, मैं प्राइस भी नहीं करूंगा अभी क्योंकि आगे देखो बढ़ती में फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो बट एक प्राइस है। बार्गेनिंग करते हैं तो नहीं हो सकता है, अगर मेरे को लग रहा है कंटेंट मिल सकता है मैं बाटा में रहती हूँ, बट या उस प्राइस से कम नहीं हो सकता है, उस प्राइस से ज्यादा को मांगने, चाहे आप कितनी भी मोटी पार्टी हो, मेरा चार्ज एक उतना ही रहता है क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। और रही बात व्लॉगिंग इज साइड थिंग, मेरा व्लॉगिंग भी सेकंड थिंग है, मेन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। बाकी व्लॉगिंग में भी शूट्स मिलते हैं बट हाँ पेड रखना इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी भी टीम है। अब मैं भी देखो मेरी टीम में वीडियोग्राफर भी है, एडिटर भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है और वॉइस आर्टिस्ट है, सब चीज है। तो मेरे को एक्सपेंस लगा तो कहीं ना कहीं मेरे को भी एक्सपेंस कवर करना है। सही बात है, तभी उन लोगों का सभी का हैंडल ऑल आउट हो पाएगा। बाकी व्लॉगिंग में एनजीओ खोल के तो क्या बेटर नहीं हूँ, बट या कुछ अगर ब्लॉगर्स अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट मिल सकता है तो देखो बार्टर इज नॉट अ गुड थिंग, बैड थिंग। लोगों को लगता है बार्टर करना बेकार है, बार्टर वाले मार्केट खराब कर रहे हैं। ठीक है, बार्टर भी अपनी जगह पे ठीक है, नए ब्लॉगर्स के लिए बार्टर बहुत ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको थोड़ा भी बहुत मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। अब कुछ ब्लॉगर्स मैंने देखे बिल्कुल नए आए, अभी उनके 1000-1500 फॉलोअर हैं, सीधे मार्केट में बताते हैं कि शूट में। अब सीधे ओनर को इतना पता नहीं है, ओनर आज की चार्जेस क्या है, कहते हैं हमारा अपने मन से लाके कि हमारा 1500 चार्ज है, बल्कि उनकी एक दो पोर्टफोलियो भी नहीं बने, एक दो ब्लॉगिंग डालनी है उसको उनको हाई चार्ज चाहिए, या फिर कहते हैं यार वो चार्ज नहीं दे रहा, मार्केट खराब है। अरे मार्केट की गलती नहीं है, आप पहले देखो पोर्टफोलियो अपना क्या आपने बिल्डअप कर रखा है उस पर मैनेज करो सबसे पहले। अब मैंने जब तक 50 वीडियो नहीं होगी मेरी ब्लॉगिंग में, मैंने पेड शूट रखा नहीं। मेरे भी सामने पूछ रहे थे आपका चार्जेस क्या है, मैं नहीं चार्जेस कुछ नहीं है, मेरे को अगर लग रहा है कि हम कंटेंट चाहिए मैं खुद आने को रेडी हूँ। हाँ बाटा मैंने पे भी किए हैं और मैं पे करके भी कई सारी जगह, मुझे एक्चुअली पहले ब्लॉगिंग पता ही नहीं था। मैं स्टार्टिंग में रूफमेट से गया, मैं शादी ब्लॉगिंग बना, पूरा बिल पे करके अपना ब्लॉगिंग बना के आया, उनका प्रमोट करने के लिए मैं खुद बिल लेके गया, मेरे को आइडिया नहीं था। बट बाद में बाटा सिस्टम होता है जहाँ वो फूड ऑफर करते हैं तो उनकी वीडियो बनानी है, तो यार दोनों सिस्टम सही है। बट जहाँ मैं कहूँगा स्ट्रीट्स वाले हैं, स्ट्रीट्स वालों में हमेशा पे करके बनाता हूँ ज़्यादातर मैं, और कुछ स्ट्रीट्स वाले जहाँ अच्छे ब्रांड बन चुके जिनकी, उन लोगों को पेड भी रखना चाहिए, फिर बाटा रखना चाहिए क्योंकि उनकी ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी। अब कुछ लोग हैं जैसे मैं बताऊँगा दिल्ली गेट हो गया, तो कुछ स्ट्रीट वाले जो बहुत ज़्यादा चल गए हैं, अब उनका एक एटीट्यूड ऐसा आ गया, ब्लॉगर्स पर आते हैं तो उनके दिमाग में चीज रहता है कि यार ये तो यूट्यूब से खूब कमा रहा होगा। हाँ ये हमारा टाइम पास कर रहा है। एक दो संजय पैलेस में मैंने जूस वाले भी इस टाइप के लोग देखे हैं, वो कहते हैं इतना टाइम हम तुम्हारी वीडियो में देंगे, इतने में तो हम इतने रुपए का जूस बेच लेंगे। अब मैं जयपुर में गया था, एक खींचे पापड़ वाले थे जो व्लॉगिंग में बहुत फेमस चले थे एक टाइम पे, इतना फेमस हो गया उनकी सेल इतनी बढ़ गई। अब मैं आगरा से जयपुर गया था व्लॉगिंग कवर करने के लिए खास, अब उनकी रिकॉर्ड करी, वो कह रहे मैंने कहा कि थोड़ा एक्शन कीजिए, कंटेंट में देख रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने से मेरे साथ थोड़ा करें कि थोड़ा एक्शन दें, लाइक वो मारवाड़ी में खड़ी कम कर दिए, बोले इतना टाइम नहीं है, जल्दी वीडियो बनाओ निकलो। उस दोनों ऐसा बोला, उसके बाद मैं कहा वीडियो तो बनाऊंगा, बट फिर मैंने वो नेगेटिव वे में एक्सपोज किया, तो मेरी वीडियो में पर रखी हुई है। कोई कहीं ना कहीं एक बिहेवियर सही नहीं रखा क्योंकि उनकी सेल चल रही है, उनको लगा आप नीड नहीं है, अब तो मेरी वीडियो काफी चली, बट ये देखो व्लॉगर्स के थ्रू प्रमोट हो रहे हो, आप व्लॉगर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्कलोड रहता है वो क्या रहता है, कैसे क्लाइंट हैंडल कर पाते हो? देखो ये वर्क जितना दिखने में इजी लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान सुबह, मैं बताऊँ सुबह मेरे को 8 बजे जग के रात के 12 बजे तक काम रहता है, जिसमें तुम्हें पूरे टाइम क्लाइंट का कॉल आ रहा है, उठाना है, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आजकल सारे क्लाइंट हैंडलर को मेन चीज रहती है, उन्हें सेल चाहिए, बट मैं उन्हें भी एक चीज समझाना चाहूंगा, सोशल मीडिया हैंडलिंग इज नॉट गिविंग लाइक सेल तुरंत जाके देंगे, उसमें हम आपको पेज को ग्रो करते हैं कि हम आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको ब्लॉगर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आपकी आगरा में पूरी ऑडियंस को ग्रैब करा रहे हैं। हाँ मेन काम नहीं रहता है, अब और सेल आ रही नहीं आ रही हम गारंटी नहीं दे सकते, बट या फिर भी मेरी साइड से अपने वर्क में बताऊं तो मेरा ये चीज रहती है। अब रही बात उसमें डिस्काउंट की, जो हमारा पैकेजेस रहता है, तो उसमें जो डिस्काउंट मांगते हैं, देखो मैं चाहूंगा डिस्काउंटर ना मांगा करें उस चीज में, क्योंकि देखो डिस्काउंट मांगेंगे, पहली बात तो उनके दिमाग में हमारा नेगेटिव पर्सपेक्ट जाता है कि हम लोग कम कर देते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब ट्राई हमारा ज्यादा पैसे में शायद इतने में भी कर देता होगा, फिर उनके दिमाग में माइंड आता है कि यार एक काम भी खराब होता है, शायद और कम में मना हो सकता है, और कम में बात करके तो मेरा ये रहता है कि हाँ एक प्राइस रखता हूँ, प्राइस में अगर डील बनती है ठीक है, हम एक्सेस सर्विस देने को रेडी रहते हैं, बट या बार्गेनिंग इस चीज में नहीं करते हैं। और रही बात वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो उसके लिए तुम्हें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपनी टीम बना रखी है, 4 से 5 लोगों को एक सैलरी देकर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वर्कलोड बढ़ना बहुत जरूरी है। पर ऐसा नहीं तुम्हें टीम लगी तुम फ्री हो, तुम्हें स्टाफ
स्टाफ हैंडलिंग वो सबसे मुश्किल काम है, तुम्हें टाइम टू टाइम कंटेंट लेना, क्योंकि खुद को मैनेजर बनाना। हाँ, क्लाइंट तुम्हारा गला पकड़ा, कुछ गलती हो तुम स्टाफ से कुछ नहीं कह सकते हो। स्टाफ पे काम है तुम्हें हैंडल करना, कैसे वक्त दे रहे हो, क्लाइंट को हैंडल करना, अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करनी है, बट या अपनी भी वैल्यू रखनी है, पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रहना है, और स्टाफ को भी पूरे टाइम अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है, अच्छे से बात करनी है, बहुत सारा वर्कलोड मैनेजमेंट। और क्लाइंट हैंडल के बाद क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए तुम्हें क्लाइंट से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आजकल डिजिटल मार्केटर वाले लोग क्या करते हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट से कहते हैं हम आपको ग्राफिक डिजाइन दे देंगे, आप कुछ इमेज भेज दो, उनसे मीटअप ही नहीं करते। मेरा वाकई रहता है कि हर क्लाइंट से मैं महीने में 4 मीटअप करता हूँ, हर वीकली मीटअप करता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट जानता हूँ, उनसे जानता हूँ कि वो सेटिस्फाई है नहीं है वर्क से, करंट वर्क से। अगर वो कहते हैं करंट वर्क सेटिस्फाई नहीं, मैं कहता हूँ कुछ चेंजेस बताइए। अगर वो रेडी रहते हैं कि हमें सेटिस्फाई नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल फ्री हैंड देता हूँ कि हाँ वो वर्क छोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री माइंड है। बट हाँ, तभी मैं कनेक्टेड रहता हूँ कि हाँ कुछ हेल्प चाहिए हो, व्लॉगिंग में हेल्प चाहिए हो, मैं अवेलेबल हूँ। ऐसा नहीं कि यार मैं आप नेगेटिव में फैला दूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं डिजिटल मार्केटर, काम छूटा नेगेटिव कर देते हैं, पर उन्हें पता है क्योंकि पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव भी पता होता है। सही बात है। तो वो नेगेटिव प्रमोट करके उनको खराब करने की कोशिश करते हैं, बट इनको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर वो एक का बिजनेस ऐसे नेगेटिव करेंगे, अगला वाला जो डिजिटल मार्केटर है, अगले वाला बिजनेस वाला ओनर है, वो तुमसे हर बार डरेगा कि भाई अगर हमने कभी किसी मजबूरी के चक्कर में तुम्हें निकाला, तुम नेगेटिव फैला दोगे तो बंदा रखेगा ही नहीं। तो हमें पॉजिटिव चलना है। अगर आपको वक्त है नहीं है, जाना जा सकते हो। फैक्ट बात है बिल्कुल। बाकी के ब्लॉगर से जितने लोगों से मैं मिला हूँ उन सब का तो मुझे पता है कि वो लोग क्या क्या अर्न कर रहे हैं, कैसे अर्न कर रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं, मतलब एवरेज और बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट भी है। ओके, तो अभी आपका क्या चल रहा है, कमाई का सिलसिला क्या चल रहा है? देखो मुझे पैसे घमंड ना है, इसलिए मैं कमाता ही नहीं हूँ। ओ भैया पैसा ऐसी चीजें छुपा के रखनी चाहिए, नजर बड़ी तेज लगती है। एक बार मैंने मनी का प्लेस किया था फर्स्ट लाइफ में, पहली बार मेरे फर्स्ट सैलरी आई थी, मैं ओवर एक्साइटेड में मैं स्नैप भेज रहा हूँ, आई वाज लाइक पसीना आ रहा है, पैसा दिखा रहा हूँ। उसी के बाद मेरा पेमेंट अटका, मेरा एक शूट गया, मेरा काफी लॉस हुआ। तब से मैंने सोचा कि आपने देखा इफेक्ट होता है ये सब चीजें, आप कुछ चीज पहले से बता दो, एक्सपोज कर दो, वो चीजें खराब होती है। इससे मेरा मनी का मामला पैसा है तो बड़ी बात है। बिल्कुल हिडन, हाँ बिल्कुल सही बात, मैं बिल्कुल हिडन रखता हूं पैसे का मामला। जितनी अर्निंग है मैं बिल्कुल सोचता नहीं, मेरी अर्निंग में मेरे को भी कोई हिसाब भी नहीं है, मतलब मुझे हिसाब पूरा, लेकिन मैं एक जगह रख देता हूँ, मैं गिनता भी नहीं हूँ क्या चीजें, क्योंकि तुम जितना तो पैसे का सोचोगे तुम्हारा माइंड उतना खराब होता है। फैक्ट है भैया। अभी पास्ट के बारे में क्या था, पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हो? देखो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा टिपिकल चल रही है। मैं बताऊँ स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज्यादा सीधा, तक कहते हैं ना सीधा, जो बंदा रोस्ट होता रहता है, जो बंदा थोड़ा जलील होता रहता है, लोग दोस्त वगैरह कर रहे हैं, जो बंदा कर क्या रहा है यार, तू सो मत यार, तू उठ जा यार, रहने दे। तो ये एक टाइप से मेरे तो में ऐसी चीज 9-10 तक रहा। 9-10 तक मैंने काफी चीजें फेस करी है। मेरी 10th में तो मेरी क्लास पूरा अपोज हो गई थी। फिर नॉर्मली मेरे को कुछ यूनिक करना था, मेरा पढ़ाई तो चलती रही, कुछ अलग चीज भी करनी है। तो मैं उस टाइम एक एक्टिंग लाइन में आया था। मेरी फ्रेंड है जो खुद एक्टिंग वगैरह में, मुंबई वगैरह में, उसके थ्रू थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह में गया, थोड़ा ऑडिशन दिए, मेरे को एड शूट भी हुई थी, मैं थम्स अप के एड में आया। एक वेब सीरीज भी शूट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो शूट ही कैंसिल हो गया, मतलब सीरीज ही शूट नहीं हुई। शूट हो चुका पर सीरीज अभी लॉन्च ही नहीं हुई है। तो एक समीक्षा पटना, काफी सही एक्ट्रेस है, उनके साथ वर्क था, थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट का वक्त था। इस चीज में लेकर काफी चीज फेस करनी पड़ती है लड़कों को। मैंने देखा लड़कों में काफी तो कम पैसे मिलते हैं। तुम्हारा जब सीन है, जो तुम्हें पूरी वैल्यू है, जैसे सीन खत्म हुआ तो बड़ा एक्टर है तुम्हारे सामने, साइड कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें जब बोला उस टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा, मैं देख रहा लोगों को स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी डार्क चीज़ें देखी वहाँ पे मैंने होते हुए, तो मेरे को वहाँ से मन हटा। फिर वहाँ पे मैं उसके बाद थोड़ा एडिटिंग वगैरह में गया था। मेरे को मीमर तो सेटिस्फाई, मैं मीमर बना, एडिटर भी, तो मैं एडिटिंग भी मैं करता गया, मीम बनाता गया, मीम मेरे बहुत अच्छे चलते थे। एडिटर वगैरह में मेरा ये पेज भी, जो मेरा ब्लॉगिंग का पेज में एक्सपोज करना चाहूँगा, जो मेरा पेज में लोग कहते हैं मैं 1000 फॉलोअर स्टार्टिंग से कैसे हैं। मैं पहले इसमें एडिट डालता था, 140 एडिट डाले, जब मेरे व्यूज बिल्कुल आते नहीं थे। अच्छा, 140 एडिटिंग की वीडियो डाले थे उसको आते हैं, पर 141 वाली वीडियो मैंने एक बनाई। एक्चुअली एक ट्रेंड चला था एक टाइम पे कि पहले दुल्हन तुम इनसे सुनो जी, ये तुम्हारे साथ से मर्जी, इसमें लोग बिग बॉस से कनेक्ट कर रहे हैं या रोहित शर्मा दिखा रहे हैं कि ससुर जी की सब। वो ट्रेंड एक्चुअली मैंने चालू किया था, पर वो मेरा आईडी बिल्कुल हिडन थी। मेरे सब घर वाले ब्लॉग थे, उसमें सब जने ब्लॉग थे, बिल्कुल हिडन चलता था। उसमें मेरी वीडियो वायरल गई थी 3.6 मिलियन, 2 पार्ट निकाले थे, जिसमें सनी लियोनी, डैंडन, इस टाइप से थोड़ा किया था चीज़ों में। एक एडिटिंग भी मैं किया था, जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगी, इतनी वायरल गई, 3.6 मिलियन है। उससे मेरे को 250 फॉलोअर मिल गए थे। बट क्या है, बाद में मैंने एडिटिंग में रुक गया आधे साल, उसमें मेरे फॉलोअर्स गिर के 1000 हो गया। मैं कुछ करना, एडिटिंग का दिमाग में उछलता नहीं था, मेरे पढ़ाई भी थी, तो मैंने साथ में ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैं ब्लॉगिंग घुसा, ब्लॉगिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग, फिर बिजनेस हो जाए। तो मेरे गोल्स काफ़ी हैं, काफ़ी फ्लक्चुएट भी रहता था। ब्लॉगिंग में लोगों को लगा था भी शुरू करेगा, फिर से रुक जाएगा, जैसे मैं पहले भी रुकता रहा था।
पर मैं ब्लॉगिंग में मैंने सोचा कंसिस्टेंट रहूंगा, तो मैंने 21 दिसंबर को शुरू करी। उसके बाद एक भी दिन ऐसा मिस नहीं हुआ जिस दिन मेरी ब्लॉग न डाली हो। तो रेगुलर मेरे उसके बाद में फिर रशियन ने फेमस कर दिया, रशियन ने बना दिया 3500 फॉलोवर्स के साथ 3500। भाई अब मैंने 150 वीडियो तक स्ट्रगल किया, 150 वाली वीडियो मेरे लिए आंकड़ा बहुत मजा आ रहा है। एक का आंकड़ा, शगुन का आंकड़ा 141 वीडियो मेरी तब वायरल हुई थी। 151 का लिफाफा 151 पर रशियन वायरल हो गई, उसके बाद मैं वायरल हो गया। थोड़ा सब चीज अच्छी चल रही है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा ये द एक्सप्लोरर के साथ द रियलिटी ऑफ आगरा ब्लॉगर्स के बारे में जान के। हाँ, हम लोग वापस मिलते हैं एक नई वीडियो में, वापस आप लोगों के साथ में, जब तक आप सभी का प्यार बना रहे। और कमेंट करके रियलिटी जरूर बताना। आपको भी कुछ ब्लॉगर्स के बारे में रियलिटी बतानी है, फिर मेरे बारे में बतानी है, कमेंट करके खुल के बताइए। सब ओपन रहिए, सबको अच्छा लगता है। आजकल कोई ओपन नहीं होता, सबको अपने बारे में जानने को मिलता है। बाकी मेरे को काफी अच्छा लगा इनके पॉडकास्ट में आके, तो मैं काफी खुश हुआ इनके साथ। थैंक यू और आगे कनेक्ट रहेंगे हम भी। तो आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको फॉलो कीजिए इंस्टा पे, ताकि आप रेगुलर चीज कंटेंट देख सकें।